हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। यमन के हूथियों के ज़रिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर किए गए हालिया हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में जंग और अमन दोनों किस्म के इशारे मिल रहे हैं। एक तरफ जहां एमिरेट्स ने इजराइल से मिसाइल डिफेंस सिस्टम और ड्रोन खरीदने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से यमन जंग के सिलसिले में ख़ास नुमाइंदे के मिडिल ईस्ट आने की तैयारी है। साथ ही एमिरेट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि हूथियों का हमला टेररिस्ट हमला है, क्योंकि एमिरेट्स बहुत पहले से यमन जंग से अलग हो चुका था। लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि हूथियों के एमिरेट्स पर होने वाले हमलों से ये साबित हो गया है कि एमिरेट्स को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। साथ ही खबर है कि अमेरिका हूथी को टेररिस्ट ग्रुप की लिस्ट में दोबारा शामिल करने की तैयारी कर रहा है। एक साल पहले जो बाइडेन सरकार ने हूथी और उनके लीडर्स को टेररिस्ट लिस्ट से हटाने का ऐलान किया था। एमिरेट्स के अमेरिका में एम्बेसडर ने बताया है कि हूथियों ने उनके मुल्क के खिलाफ बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल और ड्रोन एक साथ इस्तेमाल किए हैं। ऐसा लगता है कि अब या तो यमन जंग और तेज़ होगी या फिर जंग के खात्मे की तैयारी तेज़ हो जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका यमन जंग के लिए सऊदी अरब को हथियार देता रहा है, वही जंग ख़त्म करने के लिए बिचौलिए का रोल भी अदा करना चाहता है, जो कि उसूल के बिल्कुल खिलाफ है। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यमन की हूथी फ़ौज के ज़रिए एमिरेट्स पर हाल में किए गए हमलों के बाद अब खबर है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन हूथियों को एक बार फिर टेररिस्ट ग्रुप के तौर पर लिस्ट में शामिल करने वाले हैं। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने एमिरेट्स के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बात की है। सऊदी अरब के अखबार अल अरेबिया के मुताबिक एमिरेट्स और दूसरे कई मुल्कों के दबाव के नतीजे में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वेडनेसडे को कहा है कि वो हूथियों को दोबारा टेररिस्ट ग्रुप की लिस्ट में शामिल करने पर गौर कर रहे हैं। जब अल अरेबिया के जोसेफ हाबूश ने बाइडेन से यमन जंग के खात्मे के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये एक मुश्किल काम है। जंग के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि दोनों फरीकों को शामिल किया जाए। ये बहुत मुश्किल काम है। इससे पहले अमेरिका में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एम्बेसडर यूसुफ अल उतैबा ने व्हाइट हाउस और अमेरिकी कांग्रेस के मेंबर्स को हूथियों को फिर से टेररिस्ट लिस्ट में शामिल किए जाने को सपोर्ट करने के लिए कहा था। आपको बता दूं कि अबू धाबी को मंडे को तब निशाना बनाया गया जब ड्रोन और मिसाइल हमलों के नतीजे में 3 ईंधन टैंकरों में धमाका हो गया, जिसमें 2 भारतीयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 6 दूसरे जख्मी हो गए। अबू धाबी इंटरनेशनल हवाई अड्डे के नए कंस्ट्रक्शन साइट के इलाके में भी एक हमला किया गया। इससे पहले एमिरेट्स के अमेरिका में एम्बेसडर यूसुफ अल उतैबा ने यहूदियों की एक ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग में वाशिंगटन में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में शहरी मकामात के खिलाफ उनके मुताबिक हूथी आतंकवादी हमलों की तफसील बताई। उन्होंने अमेरिकी सरकार और कांग्रेस से हूथी को फिर से गैर मुल्की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर लिस्ट में शामिल करने के लिए अपील की। ये बात अमेरिका में यूएई की एम्बेसी ने एक ट्वीट में भी बताई है। अल उतैबा ने इस मीटिंग में ये भी बताया था कि वो बाद में वाशिंगटन में व्हाइट हाउस और कांग्रेस के जिम्मेदारों के साथ बैठक के लिए यूएई के नेशनल खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर अली अल शम्सी के साथ मुलाकात में शामिल होंगे। अल अरेबिया के मुताबिक वाशिंगटन की तरफ से नई डिप्लोमेटिक कोशिशें पिछले साल बाइडेन के इलेक्शन के बाद शुरू हुई थी, जब उन्होंने शुरुआती कदम के तौर पर हूथियों को टेररिस्ट की ब्लैक लिस्ट से हटा दिया था। इसके अलावा बाइडेन सरकार ने हूथियों के सीनियर लीडर्स के नाम भी इंटरनेशनल टेररिस्ट लिस्ट से हटा दिए थे। इसी बीच अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने यूएई में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ हालिया हूथी हमलों के सिलसिले में बातचीत की है। फ़ोन पर की गई बात के दौरान दोनों तरफ से ईरान की सपोर्ट वाले हूथियों के जरिए किए गए टेररिस्ट हमले का जवाब देने की ज़रूरत और मिसाइलों और ड्रोन के खिलाफ
एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर रजामंदी जाहिर की गई। ये खबर एमिरेट्स की सरकारी न्यूज एजेंसी WAM ने दी है। इस टेलीफोन कॉल के बारे में पेंटागन के जरिए जारी बयान में कहा गया है कि ऑस्टिन ने सभी खतरों के खिलाफ UAE इलाके की सिक्योरिटी के लिए अपनी अटूट सपोर्ट पर जोर दिया। इसी बीच अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि यमन के लिए अमेरिका के खास नुमाइंदे टिम लेंडर किंग अमन की कोशिशों को फिर से मजबूत करने के लिए खाड़ी और लंदन का दौरा करने वाले हैं। लेंडर किंग का यह दौरा हूथियों के जरिए अबू धाबी पर किए गए खतरनाक हमले के फौरन बाद हो रहा है। वाशिंगटन में फॉरेन मिनिस्ट्री ने उनके दौरे से पहले कहा कि खास नुमाइंदे और उनकी टीम यूनाइटेड नेशंस की लीडरशिप वाले अमन प्रोसेस में पूरी तरह से हिस्सा लेने के लिए दोनों फरीकों पर फौजी कार्रवाई को रोकने के लिए दबाव डालने और नए साल में अमन कायम करने के लिए दबाव डालेंगे। वो यमनियों के सामने सीरियस इंसानी और फाइनेंशियल क्राइसिस को कम करने की फौरन ज़रूरत पर ध्यान फोकस करेंगे। वेडनेसडे को वाशिंगटन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि यह ज़रूरी है कि डोनेशन देने वाले मुल्कों, ख़ास तौर से इलाके के डोनर्स, और ज़्यादा रकम मुहैया करें और जंग के सभी फरीकों तक इंसानी मदद पहुंचाने में सुधार लाया जाए और यमन के ईंधन के क्राइसिस को दूर करने के लिए कदम उठाए जाएं। अल अरेबिया के मुताबिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले साल अमेरिकी सरकार के जरिए हूथी ग्रुप और उसके लीडर्स को टेररिस्ट लिस्ट से हटाए जाने से हूथियों का हौसला बढ़ा था, जो कि मारिब सूबे में हूथियों के बढ़ते हमले से साफ नजर आ रहा था। हूथियों ने कई मौकों पर यूनाइटेड नेशंस के डिप्लोमेट्स से मिलने से भी इनकार कर दिया और पड़ोसी सऊदी अरब में शहरी ठिकानों पर बम से लदे ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले करना जारी रखा है। अल अरेबिया अखबार ने वाशिंगटन में मौजूद सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS की एक हालिया रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि हूथियों ने 2020 में इसी मुद्दत के मुकाबले में 2021 के पहले 9 महीनों के दौरान सऊदी अरब में शहरी ठिकानों पर हमलों की तादाद को 2 गुना बढ़ा दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह हूथियों को हथियार और मदद देने वालों में सबसे आगे हैं। इसी बीच अमेरिका में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एम्बेसडर यूसुफ अल उतैबा ने कल कहा है कि यमन के ईरान सपोर्ट वाले हूथी मिलिशिया ने अबू धाबी पर मंडे को किए गए हमले में क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन का इस्तेमाल किया है। एम्बेसडर यूसुफ अल उतैबा ने जिविश इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी ऑफ अमेरिका के जरिए वाशिंगटन में किए गए पैनल डिस्कशन में कहा कि क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को मिलाकर UAE के शहरी मकामात को निशाना बनाया गया। उनमें से कई को इंटरसेप्ट किया गया जबकि कुछ को नहीं किया जा सका और बदकिस्मती से 3 बेगुनाह शहरियों ने अपनी जान गंवा दी। अल अरेबिया का कहना है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अफसरों के जरिए पहली बार ये कबूला गया है कि हूथियों के जरिए अबू धाबी पर मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से आग लग गई और नतीजे के तौर पर 3 पेट्रोलियम टैंकरों में धमाका हुआ और अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए कंस्ट्रक्शन साइट पर भी हमला किया गया। उतैबा ने कहा कि हूथी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक ऐसे मुल्क में शहरियों पर हमला किया है जो जंग में शामिल नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हम लंबी मुद्दत से यमन जंग छोड़ चुके हैं, हम अब भी निशाने पर हैं और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी के लिए हम अमेरिकी सरकार और कांग्रेस में अपने दोस्तों से हूथियों को एक गैर मुल्की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर लिस्ट में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दूं कि अमेरिका के मौजूदा प्रेसिडेंट जो बाइडन की सरकार ने पिछले साल जनवरी में साबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जरिए हूथियों को टेररिस्ट लिस्ट में शामिल किए जाने को कैंसिल कर दिया था। बाइडन सरकार ने सऊदी अरब की लीडरशिप वाले अरब फौजी अलायंस के हमलों के लिए अमेरिकी सपोर्ट भी खत्म करने का ऐलान किया था, जिसने 2015 में यमन में जंग शुरू की थी। सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पिछले 1 साल में कई बार कहा था कि वे हूथियों को एक टेररिस्ट ग्रुप के तौर पर देखना जारी रखेंगे, भले ही अमेरिका ने इस ग्रुप को टेररिस्ट की लिस्ट से बाहर करने का ऐलान कर दिया हो। यह भी हकीकत है कि जो बाइडन सरकार ने यमन जंग के बावजूद सऊदी अरब को हथियार बेचने का सिलसिला जारी रखा है।
इसी बीच लंदन से छपने वाले अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक हूथियों के एमिरेट्स पर किए गए ऑपरेशन ने हमले के पैमाने और यमनी हूथियों की फौज के जरिए पैदा खतरे को जाहिर कर दिया है। इस हफ्ते के हमले में पहली बार यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो फौजी अलायंस में सऊदी अरब का खास हिस्सेदार है और यमन में हजारों फौजियों को तैनात किए हुए है, ने अपने इलाके पर इस तरह के हमले को कबूल किया है। अखबार ने माना है कि वाशिंगटन में अमीरात के एम्बेसडर यूसुफ अल उतैबा के बयान से साफ है कि ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर एक बहुत बड़ा और साहसी हमला था, जो इस इलाके का बड़ा तिजारती, कारोबारी और टूरिस्ट सेंटर है। ये यमनी फौज के हथियारों के बढ़ते खतरे के बारे में फिक्रमंदी को बढ़ाएगा। फाइनेंशियल टाइम्स ने उतैबा के हवाले से कहा है कि कई हमले हुए, कुछ प्रोजेक्टाइल्स को उनके डिफेंस सिस्टम के जरिए इंटरसेप्ट किया गया और उनमें से कुछ नहीं किए जा सके। अखबार ने बताया कि उतैबा का बयान अमेरिका के यहूदी संस्थान के जरिए किए गए प्रोग्राम में आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन में क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को एक साथ इस्तेमाल किया गया है। आपने देखा कि अब से पहले हूथियों ने कई बार कहा था कि एमिरेट्स को चाहिए कि यमन के खिलाफ हमलों में शामिल न रहे, वरना उसे निशाना बना जा सकता है। अब मंडे को अबू धाबी और दुबई को हूथियों के जरिए निशाना बनाए जाने के बाद एमिरेट्स एक तरफ तो इजराइल और अमेरिका से मदद मांग रहा है, दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि वो यमन जंग से बहुत पहले अलग हो चुका है। एमिरेट्स का कहना है कि हूथियों ने टेररिस्ट हमला किया है क्योंकि उसने ऐसे मुल्क के शहरियों पर हमला किया है जो जंग में शरीक नहीं है। इसका नतीजा ये निकाला जा सकता है कि हो सकता है कि अब एमिरेट्स खुद ही जंगबंदी के लिए कोशिश करे। अगर उसने अमेरिका और इजराइल के कहने पर हूथियों के खिलाफ जवाबी हमले किए तो हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। अमेरिका का खास नुमाइंदा यमन के हूथियों के सामने खुद को बिचौलिए के तौर पर कबूल करा पाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है। हो सकता है कि ऐसे हालात में सऊदी अरब और ईरान के बीच बातचीत आगे बढ़े। हाल ही में ईरान के 3 डिप्लोमेट्स जद्दा पहुंचे हैं। हो सकता है कि ईरान को बिचौलिए के तौर पर लेकर यमन जंग रोकने की कोशिशें आने वाले दिनों में तेज हो जाएं, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब सऊदी अरब और एमिरेट्स ईरान के साथ भरोसा बहाल करें। अगर उन्होंने अब भी अमेरिका के इशारे पर ही फैसले लिए तो मिडिल ईस्ट में हालात बेहतर होते नजर नहीं आ रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।